आज आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं सुनाता। आज एक सिस्टम की कहानी सुनाता हूं। कहानी उस सिस्टम की जहां गलती अक्सर कागज पर पकड़ी जाती है और गुनाह अक्सर सत्ता के गलियारों में छूट जाते हैं। मंच है उदयपुर का सर्किट हाउस। सामने माइक है, कैमरे हैं और सामने खड़े हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद, भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत। सवाल सीधा है, तेज है और बहुत असहज है। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 के पेपर लीक मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा अब गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन रोज पूछते हैं, कटारा के कंधे पर बंदूक रखकर नौकरियां बेचने वाले नेताओं पर कार्रवाई कब होगी? यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कटारा ने क्या किया, सवाल यह है कि कटारा को वहां किसने बिठाया। रोत कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि जिसने सिफारिश की वो सब दोषी हैं, लेकिन जो चुप हैं उनकी चुप्पी ही उनकी गवाही है। और फिर नाम लिए जाते हैं, नाम जो राजनीति में यूं ही नहीं लिए जाते। उदयपुर देहात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा, डूंगरपुर के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोडनिया, पूर्व मंत्री अर्जुन बामनिया। रोत कहते हैं, ये वही चेहरे हैं जिनका नाम कांकरी डूंगरी से जुड़ा रहा है। और आज कहानी कुछ ऐसी गढ़ी जा रही है कि बाबूलाल कटारा अकेला खलनायक है, बाकी सब दर्शक है। कटारा को सदस्य बनाया, ये कोई सामाजिक फैसला नहीं था, ये आदिवासी सम्मान का निर्णय भी नहीं था, ये एक ठंडा ठीक राजनीतिक सौदा था। साल 2020, डूंगरपुर खेरवाड़ा, कांकरी डूंगरी, एक आंदोलन, एक आक्रोश, एक महापड़ाव। 1187 आदिवासी आरक्षित सीटों की मांग, नेशनल हाईवे 8 जाम, दिनों तक आंदोलन, पत्थरबाजी, 1 दर्जन से ज्यादा घायल पुलिसकर्मी, 50 से अधिक वाहन, होटल, पेट्रोल पंप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। और इसके बाद सन्नाटा। रोत कहते हैं, कांकरी डूंगरी को शांत कराने का इनाम था बाबूलाल कटारा की आरपीएससी सदस्यता। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिए गए ब्रीफ नोट में लिखा गया, कांकरी डूंगरी प्रकरण को शांत कराने में कटारा की बड़ी भूमिका रही और महज 20 दिन बाद कटारा आरपीएससी सदस्य बना दिए गए। अब कहानी का दूसरा अध्याय भी शुरू होता है। कटारा गिरफ्तार होते हैं और माहौल बनता है कि एक आदिवासी अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया है। रोज सवाल उठाते हैं, क्या गिरफ्तारी से पहले वो आदिवासी नहीं थे? क्या तब गर्व नहीं था कि एक आदिवासी आरपीएससी सदस्य बना है? गिरफ्तारी के बाद वही नेता, वही चेहरे, वही सिफारिश करने वाले कन्नी काट लेते हैं। रोज पूछते हैं, अगर भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो बताएं, इस मामले में कौन कौन नेता शामिल थे? आरपीएससी चेयरमैन से लेकर अन्य सदस्य क्या दूध के धुले हुए हैं? और फिर आता है राजनीति का सबसे मशहूर वॉशिंग मशीन वाला सवाल। महेंद्र जीत सिंह मालवीय कांग्रेस में रहते हुए आरोप, भाजपा में गए पूरी तरह से साफ, अब वापस कांग्रेस में आए तो रोत कहते हैं, कहा जाना है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सवाल तो बनता है, राम मंदिर का तर्क, पार्टी बदलने की सफाई और फिर वही पुराना आरोप प्रत्यारोप। बामनिया कहते हैं, मालवीय ने भ्रष्टाचार किया। मालवीय कहते हैं, जब बामनिया टीएडी मंत्री थे तब बच्चों का नमक मिर्च खा गए। रोज तंज कसते हैं, तो अब क्यों दोनों नमक मिर्च चाटेंगे? कहानी यहीं पर नहीं रुकती। कटारा ने ईडी को दिए बयान में जान का खतरा बताया है। रोत कहते हैं, इसकी गहन जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पेपर लीक का गिरोह आज का नहीं है, ये लंबे समय से, बहुत लंबे समय से सक्रिय है। और आज अगर सारा ठीकरा एक ही आदमी पर फोड़ा जा रहा है तो सवाल यही है,
बाकी लोग कहाँ हैं? आज की कहानी यही है। ये कहानी सिर्फ कटारा की नहीं है, ये कहानी है उस आंदोलन की, उस राजनीति की जहां आंदोलन भड़कते हैं, इनाम बंटते हैं और पकड़ा जाता है सबसे कमजोर कंधा। और जब तक सिस्टम के असली चेहरे सामने नहीं आते, तब तक हर गिरफ्तारी सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। समझना पड़ेगा हमें राजकुमार रोध की बातों की गहराई को, क्योंकि ये उठा हुआ सवाल वापस बैठना नहीं चाहिए। जब तक जवाब न मिले, ये सवाल और बड़ा होना चाहिए। क्या कुछ कहना है आप सबका? लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।